हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 11 प्रारंभ। तिथि व्रत का महात्म्य। भगवान शिव से सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपके श्रीमुख से श्रावण मास में आने वाली तिथियों का महात्म्य जानना चाहता हूँ। शिव बोले, हे सनत कुमार, वर्ष के 12 महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। माघ मास इससे भी अधिक श्रेष्ठ है। यह मास श्री हरि भगवान को अति प्रिय है। षष्ठी रचयिता ब्रह्मा जी ने तो इनके बारे में कहा है कि श्रावण मास में स्वयं शक्ति का प्रतीक है। शिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुमको उत्तम तिथियों के बारे में बतलाता हूँ। अगर श्रावण की प्रतिपदा तिथि सोमवार सहित आ जाए तो उस मास में 5 सोमवार होते हैं। उस दिन प्राणी को व्रत अवश्य करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत कहलाता है, जो धन संपदा में बढ़ोतरी करता है तथा समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि करता है। अतः हे पुत्र, अब मैं तुम्हें वह सब विस्तार से कहने जा रहा हूँ। मन लगाकर श्रवण करो। प्रतिपदा को सोमवार वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर रोटक व्रत का संकल्प इस तरह करें और बोलना चाहिए, हे सुरेंद्र, आज के दिन मैं रोटक व्रत अवश्य धारण करूँगा। हे जगतपति, आप मेरे सहायक बने। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन स्नान करके भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके लिए अविभाजित बिल्वपत्र, नीलकमल, तुलसी के पत्ते, कलहार, कल, चंपा, कुसुम, कुंद, मालती, अर्क तथा अन्य पुष्प तथा विविध प्रकार के मौसमी फूल, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। रोटकों को नैवेद्य में अवश्य अर्पण करें। पुष्पाहार नाप से 5 रोटकों का निर्माण कर 2 रोटक ब्राह्मण को दें, 2 स्वयं खा लें और 1 रोटक नैवेद्य हेतु भगवान शंकर को अर्पण करें। अवशिष्ट पूजन के पश्चात ज्ञानी को अर्घ्य देना उचित है। अर्घ्य दान हेतु नारिकेल, जंबीरी, केला, बिजौरा, नींबू, ककड़ी, खजूर, दाल, मातुलिंग, नारंगी, अनार, अखरोट और अन्य मौसमी फल सर्वोत्तम माने गए हैं। हे सनत कुमार, इस व्रत का पुण्य फल संसार के 7 समुद्रों सहित पृथ्वी दान के तुल्य होता है। वह प्राणी जो असीम धन संचय की कामना रखता है, उसे यह व्रत लगातार 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रत का उद्यापन करना आवश्यक होता है। उद्यापन में स्वर्ण के 2 रोटक बनवाने चाहिए। प्रथम दिवस अधिवासन के पश्चात दिवसों पर प्रातः के समय शिव मंत्र बोलकर बिल्वपत्र से हवन करें। हे सनत कुमार, इस विधि से व्रत करने पर सभी मनवांछित कामनाएं पूरी हो जाती है। अब मैं द्वितीय तिथि का शुभ व्रत बतलाता हूँ। इस व्रत से पुत्र की प्राप्ति होती है और असीम धन भी मिलता है। यह औदुंबर व्रत सब पापों को नष्ट कर देता है। बुद्धिमान मनुष्य को श्रावण मास में पड़ने वाली द्वितीय तिथि को प्रातः ही संकल्प करके यह व्रत नियमानुसार करना चाहिए। जो नर नारी यह विधिव्रत करते हैं, वे समस्त सुखों को भोगते हैं और विपुल धनराशि के स्वामी होते हैं। इसके लिए साक्षात गूलर का पूजन करना चाहिए। गूलर उपलब्ध न होने पर दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना ले और पूजन कर बोले, हे उदुंबर, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे हेमपुष्पक, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जंतु फल सहित लाल अंड तुल्य शाली युक्त आपको भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस विधि से पूजन करके उसमें शुक्र तथा महादेव का पूजन करके गूलर फल के 33 फलों को 3 भागों में विभक्त कर ले। उनमें से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को और 11 फल स्वयं भोजन स्वरूप लें। हे पुत्र, इस विधि से निरंतर यह व्रत 11 वर्ष तक करते रहने। 11 वर्ष पूरे होने पर उद्यापन के लिए सोने का फल, फूल, पत्र आदि सहित गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने की भगवान शंकर और शुक्र की प्रतिमा बनवाकर पूजन करवाएं। अगले दिन प्रातः के समय गूलर के फलों का उपयोग कर 108 बार हवन करें। हवन के लिए उदुंबर की लकड़ी, घी और तेल का प्रयोग करें। हवन समाप्त करने के पश्चात आचार्य की पूजा करनी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब इससे जो फल मिलता है वह अद्वितीय होता है। जैसे एक वृक्ष में अनेक फलों की वृद्धि होती है, उसी प्रकार साधक व्रती के यहाँ भी अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं। जैसे वह वृक्ष स्वर्ण फलों के भार से लदा होता है, वैसे ही व्रती भी असीम धन संपदा का मालिक होता है। इसी प्रकार श्रावण मास महात्म्य का 11वां अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय का श्रवण करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।